हाय किड्स, पंचतंत्र की कहानियों की इस सीरीज में प्रस्तुत है हमारी तीसरी कहानी भारुण पक्षी का अंत। किसी सरोवर में भारुण नाम का एक पक्षी रहता था। उसका पेट तो एक ही था पर गर्दन और मुंह दो थे। वह इधर उधर घूम रहा था कि उसे समुद्र के किनारे पर एक बहुत सुंदर मधुर फल मिला। उसे खाने के बाद उसने कहा, समुद्र की लहरों पर बहकर आए हुए कई तरह के फल इससे पहले भी खाने को मिले थे, परंतु इसका स्वाद तो ऐसा है जैसा किसी का नहीं था। कहीं ये देवलोक से आया हुआ फल तो नहीं? कहीं साक्षात मेरा भाग्य ही तो इस फल को मेरे लिए यहाँ लाकर नहीं छोड़ गया। उसके एक मुंह से ये शब्द निकल ही रहे थे कि दूसरे मुंह ने कहा, अरे भाई, ऐसी बात है तो थोड़ा सा मुझे भी चखने को दो। तुम तो सारा मजा अकेले ही ले रहे हो। जिस मुंह ने फल का स्वाद लिया था उसने दूसरे की खिल्ली उड़ाते हुए कहा, अरे यार, हमारा पेट तो एक ही है, एक ने खा लिया तो सबकी तृप्ति हो गई, अलग अलग खाने की क्या पड़ी है। अच्छा तो यह होगा कि जो बच गया है उसे बचाकर अपने जोड़े के लिए रख लें, उसे भी इसका स्वाद मिल जाएगा। उसने यह कहकर बचा हुआ फल अपने जोड़े को दे दिया। उसने फल खाने के बाद पति को हृदय से लगा लिया। बेचारा पहला मुंह उसके बाद से उदास सा रहने लगा। किसी और दिन दूसरे मुंह को एक जहरीला फल मिल गया। उसने उसे चखा तो उसका जायका खराब हो गया। उसने कहा, अरे नालायक, तूने मेरी बहुत बेइज्जती की थी, आज मैं इसका हिसाब इस फल को खाकर लूंगा। पहले ने यह बात सुनी तो घबरा उठा। बोला, क्या कहते हो? तुमने ऐसा किया तो ना तुम बचोगे ना मैं बचूंगा। दूसरे को यह बात तो मालूम थी, उसने तो उसे इसलिए तो उसे धमका रहा था। उसने उसके रोकने पर कोई ध्यान न दिया और पूरा फल खा गया। फल का खाना था कि वह पक्षी मर गया। ठीक ही कहते हैं, न तो कोई स्वादिष्ट वस्तु अकेली खानी चाहिए, न ही दूसरे सभी लोगों के सो जाने पर अकेले जगना चाहिए, न अकेले कहीं जाना चाहिए और न ही किसी गंभीर विषय पर अकेले सोचना चाहिए। तो बच्चों, कैसी लगी आपको यह कहानी? ऐसे ही अन्य कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छी लगी हो तो उसे लाइक करें, शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मीट यू इन द नेक्स्ट स्टोरी।